देखिए मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, घर का दामाद भिखारियों की तरह बाहर सोया है। अब बदनामी तो हमारी और हमारी बेटी की हो रही है ना, थूकेंगे लोग हम पर। जा बेट जा, बुला। रंजन, रंजन उठो, सब लोग देख रहे हैं। कायदे से रहना। अब ये मत समझना कि तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो, इसलिए कुछ भी करोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इस बार कोई गलती की फिर से माफ नहीं करूंगी। पापा जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अगली बार से ध्यान रखूंगा। मम्मा आप तो माफ कर दीजिए, आपके तो बेटे जैसा हूं मैं। अरे ये तो बिना बोले चले गए, समझाओ ना उन्हें। मेरी बेइज्जती का जुर्माना भरना होगा इनको। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। अगर एक वैवाहिक रिश्ते की जड़ ही खोखली तभी इन शब्दों और इस अंदाज में बातचीत मुमकिन है। मगर ऐसा क्या हो गया था इन दोनों के बीच में कि एक औरत अपने होने वाले बच्चे के पिता को इस तरह धमकाने पर मजबूर हो गई। एक सत्य घटना के नाटकीय रूपांतरण में आज देखेंगे कि इस दामाद ने क्या किया था और किस हद तक जाने वाला था। क्या कोई इंसान इस कदर हैवानियत पर उतर सकता है कि अपने होने वाले बच्चे की मां और उस बच्चे के नाना नानी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाए? आइए देखते हैं। ये तैयार है आपकी और मंजू की टिफिन, और ये गर्मा गर्म। रंजन उठ गया? उठ जाएगा। न जाने कैसा दामाद हमारे पल्ले पड़ा है, निखट्टू कहीं का। न जाने हमारी बेटी की किस्मत कैसे नाकारा आदमी के हाथ में चली गई। 3 साल से घर जमाए बना बैठा है, रोज कहता है अभी शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी घर ले लूंगा। एक नंबर का निकम्मा, झूठ बोल बोलकर हमारी बेटी के साथ शादी कर ली उसने, और अब देख लो। ऑफिस जाने के पहले आपका मूड मत खराब कीजिए, नाश्ता कीजिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अरे आलू के पराठे, क्या बात। बाबा जी गुड मॉर्निंग। हाँ। अरे मंजू जरा चाय तो लाना भाई। रंजन खुद बना लो ना। आज मैंने ऑफिस में लीव दे दी, शायद मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं लेट नहीं होना चाहती। एक कप चाय तो तुम खुद भी बना सकते हो। क्या जमाना आ गया, अब चाय वही बनाओ। नहीं, तू समझता क्या अपने आप को रंजन? मेरी बेटी प्रेग्नेंट होने के बावजूद घर के सारे अंदर बाहर के काम करे और तू बैठा बैठा पलंग तोड़ता रहे। पापा, तू कुछ काम क्यों नहीं करता? एक कप चाय तो बनाई नहीं जाती जरा से। 3 साल से देख रहा हूं, तंग आ गया हूं मैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुझे काम करते हुए देखूंगा। क्या बाबा आप भी सुबह सुबह? मेरा काम लेट शुरू होता है, जब तक शुरू होता है आप सब लोग ऑफिस चले जाते हो। अरे ऑनलाइन का काम करता हूं इसलिए घर में बैठ के करना पड़ता है, और आप लोगों को लगता है मैं काम नहीं करता। और ये बात सच है कि फिलहाल अभी पैसे नहीं आ रहे, लेकिन देखना बरसेंगे पैसे। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि मैंने जिंदगी भर सिर्फ घास ही काटी? मुझे समझ में नहीं आता कि कौन निकम्मा है और कौन काम करने वाला। पापा छोड़िए ना, रहने दीजिए। कैसे छोड़ दूं मैं? इस काम चोर को देखता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब पापा मैं भी आपके साथ आती हूँ। रंजन, पापा तुम्हारा भला सोचते हैं, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। दिल पे तो मैं जरूर लूंगा,
एक बार मैं पैसे उधार रख सकता हूं, लेकिन चोट उधार नहीं रखता। चोट का बदला चोट। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठ गए? वो थोड़ा थोड़ा काम था। किसके रुपए हैं? मेरे हाथ में है तो मेरे ही होंगे ना पापा जी। वो पिछले हफ्ते एक डील क्रैक की, उसी का पेमेंट आया। अब तो आप देखिएगा पैसे बरसेंगे। हाँ अच्छा, गुड। बिल्कुल नए नोट है, वैसे ही जैसे मुझे बैंक से मिलते हैं। आप भी ना पापा जी, अब नए नोट सिर्फ क्या बैंक में ही मिलते हैं? कमाल करते हैं आप। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद रुपए रखे थे, 6,000 रुपए थे। जेब कट गई होगी आपकी। आप भी ना अपनी चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखते। कभी कभी ना बहुत अजीब बात करती हो। जेब कतरा पहले पर्स में से मेरे रुपए निकालेगा और फिर वो पर्स वापस मेरे जेब में रख देगा। हाँ वो भी है। मुझे पूरा शक है, हो ना हो ये हरकत जरूर रंजन की है। आप भी ना फिर से शुरू हो गए। नहीं, सुबह मैंने रंजन के हाथों में जो नोट देखे थे वो बिल्कुल नए थे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। ये ना आपका वहम है। उसके पास कुछ काम नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके पैसे चुराएगा। अच्छा एक काम करो, मैंने जो तुम्हें तनख्वाह दी थी वो रुपए मुझे वापस करो। क्यों? हमारा बैंक अपने स्टाफ को सीरीज में नोट देता है, मैं वो सीरीज चेक कर लूंगा। अगर रंजन के पास जो रुपए हैं उसकी सीरीज मेरे नोटों से मिल गई तो समझ लो कि वो रुपए मेरे। आप भी ना अपने दामाद पे शक कर रहे हैं। यही थे। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, असल में वो मैं चोरी कर रहे थे। क्या? अरे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था। अच्छा, चोरी नहीं कर रहे थे तो मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाले? देखो रंजन, मुझे शक है कि जो रुपए मेरे गायब हुए वो तुमने चुराए, और आज सुबह जो रुपए तुम मुझे दिखा रहे थे वो मेरे रुपए थे। वाह, अब मुझ पे आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ? एक मिनट रुकिए आप।
अरे मम्मी जी, मंजू, मैं ये उम्र में ये काम करते हैं आप? चोरी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? मंजू, मम्मी जी जरा यहाँ ये देखिए क्या कर रही है। क्या हुआ? पहले तो मुझे कामचोर कहते थे, अब चोर कह रहे हैं मुझे। मेरा वॉलेट, पैसे इनके हाथ में है और मुझे चोर कह रहे हैं। मैं बताता हूं मैं यहाँ क्या कर रहा था। मैं इन नोटों की सीरीज मिला रहा था इसके रुपए से, बस ताकि ये जान सकूं कि ये नोट मेरे हैं। तो मिली सीरीज? बताइए, मिली सीरीज? नहीं मिली। नोट आपके होंगे तो मिलेगी ना सीरीज। अरे इसमें तो 13,000 थे, 3 ही बचे। बाकी के 10,000 कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। देखिए, मुझे मेरे पैसे वापस दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने इस पर्स में से एक नोट भी नहीं लिया। पापा तो फिर बाकी के 10,000 कहाँ गए? बचो, मुझ पर शक कर रही हो तुम? नहीं पापा, मैं शक नहीं कर रही, मतलब मेरा। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरे 10,000 वापस चाहिए। इतने सालों में आपने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। कामचोर हूं मैं, निठल्ला हूं मैं, दिन भर घर में बैठा रहता हूं मैं। अब मुझे बात अच्छे से समझ में आ गई। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए आप पूरे परिवार का ध्यान मेरे ऊपर डाल देते थे। देखिए पापा जी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आपको मुझसे मांगने चाहिए थे, सर चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। वो सब छोड़ो, सबसे पहले तो मेरे 10,000 वापस। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे मेरे पास कोई 10,000 रुपए नहीं है। तो कहां गए? आसमान खा गए, जमीन निकल गई। ये हमारे कबाट से 10,000 निकाल के रंजन के हाथ में दे दो। तुम क्या कह रही हो? मैंने कोई रुपए नहीं चुराए। दे दीजिए ना प्लीज। थैंक यू पापा जी। वो क्या है कि वैसे मैं लेता नहीं, लेकिन मेरी भी जरूरत है। क्या हो रहा है आपको? दौरा पड़ा लगता है। क्या हो? आप बैठ जाइए, संभालिए। आराम से। मैं आपका इनहेलर लाती हूँ। पापा आराम से। ये ले लीजिए, जल्दी से। आराम से। ठीक लग रहा है? साड़ी तो तूने बहुत बढ़िया पहनी है, बस थोड़ा टाइम रुक जा, घर भर दूंगा साड़ियों से, है ना? और बहुत हो गए ये सब जगह पे मिलना जुलना, तो जगह बाहर लेके चलो। फॉरेन क्या है ना कि रिलेशन में थोड़ा टच एंड फील होना चाहिए। दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, कहाँ जाने का मन है? मॉरिशस, मजा करें। बस कुछ दिन और रुक। ओ तेरी, हीरो तो यहाँ था भैया। बैठ 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 बैठ। क्या चल रहा भैया? चिकन दारू है? बेटे हमें देने को पैसे नहीं तेरे पास, और यहाँ हीरोइन पे पैसे उड़ा रहा है। 4 महीने हो गए, 1 महीने का वादा किया था तूने। क्या हुआ तेरा वादा? बताऊँ ना, 2 दिन में। अब होने वाले बच्चे की कसम, अभी जाने दो ना, साथ में। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना, तेरा आने वाला बच्चा भी जान से जाएगा और तू भी। 2 दिन। ठीक। गिनती शुरू कर। अरे यशपाल, बाहर भेज दे भाई, यहाँ तो चल रहा प्रोग्राम। आजा। वो तो कॉलेज के पुराने दोस्त थे। तो बता कहाँ लेके चलूं? सारा मूड खराब कर दिया। 2 दिन, 2 दिन में कहां से लाऊंगा पैसे?
पानी झाड़ में डाल। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना, तेरा आने वाला बच्चा भी जान से जाएगा और तू भी। नमस्ते। मौसम बढ़िया हो रहा है नहीं? लगता है बारिश होने वाली है। लाइए मैं कर देता हूँ। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब पापा जी, हम एक ही घर में रहते हैं और अगर इस तरह एक दूसरे से बात ना करें तो ठीक नहीं है ना। कहीं कहीं घूम के आते हैं, चलिए ताजी हवा खा के आएंगे। ठीक हूँ मैं। अब चाहिए ना, बेचारा इतना प्यार से कह रहा है। चलिए लाइए मैं रख देता हूँ। आइए। रुकिए, ये लीजिए। लाइए मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। आइए। पापा जी, ये कुर्ते में बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप। अब पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि बचपन से कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। स्कॉलरशिप भी मिली है और अपने अपने दोस्तों से किताबें मांग मांग के पढ़ा हूँ पापा जी, और आज इस मुकाम तक पहुंचा। अब आप तो बचपन में ही चले गए। बचपन से हमेशा यही इच्छा थी कि मुझे आप जैसा पिता मिले और मम्मी जैसी माता मिले, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था, इसीलिए मुझे बदकिस्मत पैदा कर दिया। देखो रंजन, तुम्हें मुझसे जो मदद चाहिए तुम ले सकते हो। तुम मुझे अपना पिता समझ सकते हो। देखो बेटे, हर बाप का एक सपना होता कि उसका बेटा जिंदगी में कुछ बने, उसका नाम रोशन करे। तुम भी कोशिश करो। पापा, आप तो जानते ही हैं कि मेहनत कर ही रहा हूं मैं। बस एक बार किस्मत चमक जाए ना पापा, बस देखना पैसे बरसेंगे। हाँ। क्या कर रहे हो? पापा जी, आप ठीक है? क्या हुआ पापा जी? मेरा इन्हेलर तो कहीं गिर गया। मैं देखता हूँ। पापा जी, रिक्शा पापा जी, एक मिनट संभालिए अपने आप। रिक्शा संभालिए। आइए पापा जी, बैठिए आराम से। रामनगर पुरानी गली, जल्दी। पापा जी आइए। मम्मी जी, मंजू, पापा जी आइए। मम्मी जी बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ? देखिए ना पापा जी को क्या हो गया, देखिए ना। अरे बाप रे, इन्हें तो दौरा पड़ा है। मैंने तुम्हें इनहेलर दिया था, कहाँ है? वो तो पता नहीं कहीं गिर गया। अरे क्या करते हो तुम? घर में एक ही इनहेलर था। पापा की हालत बहुत खराब है, जाओ तुम हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो तुम लोग बैठो, मैं कपड़ से पैसे लेके आता हूँ। अरे एक मिनट, मेरे कपड़ से निकाल दो। ठीक है, अब आप लोग बैठिए। आप लोग बैठिए। तुम पापा को हॉस्पिटल लेके जाओ। पर पैसे तो लाओ। मैं लेके आता हूँ दूसरा ऑटो लेके। चलो तुम जल्दी आना। जल्दी भैया जल्दी करो। कैसा लग रहा है आपको? मेरी तबीयत ठीक है। ये रंजन क्यों नहीं आया अभी तक? पापा, डिस्चार्ज पेपर भी रेडी है। रंजन का अभी तक कुछ पता ही नहीं। पैसों का क्या करेंगे? उसे फोन करके देखो ना कहाँ है वो। कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, उसका फोन ही स्विच ऑफ जा रहा है।
थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना। माँ, और कितना इंतजार करेंगे? अच्छा लगता है क्या? मैं एक काम करती हूँ, एटीएम से जाकर पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम बिल देकर चले जाएंगे। आप ये पकड़िए। पता नहीं क्या गड़बड़ की होगी उसने इस बार। रंजन, कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है हॉस्पिटल में हम लोगों ने कितना इंतजार किया, कितना एम्बैरेसिंग था। और ये क्या हालत बना रखी है? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे? प्लीज मुझे माफ कर। मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं हॉस्पिटल आ ही रहा था कि कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और सारे पैसे छीन लिए मुझसे। पापा जी के काम नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। पापा चलिए, आप आराम कर लीजिए। अरे अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरे पास 3.5 थे, 2 आ लिए, बाकी के 1.5 कब को देगा नो बता। अरे 2 लाख दिए ना तुझे, अपने ससुर की जान खतरे में डाल के तुझे पैसे दिए। आगे भी कुछ ना कुछ करके दे दूंगा पैसे। अगर एक साथ पैसे निकाले ना तो शक हो जाएगा सबको। जान की परवाह नहीं है ना तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है ना। बबलू को जान से ज्यादा प्यारा अपना पैसा है। जल्दी से मेरा पैसा पहुंचा दे, बात खत्म। मेरी बात वो क्या कर रही हो तुम? माँ, क्या कर रही हो तुम? माँ, पापा, चलो। मेरी बात सुनो। माँ, क्या हुआ बेटा? हो क्या रहा है ये सब? माँ, अपने दामाद की बहुत तरफदारी करती थी ना। पता है इसने क्या किया है? ऐसी गिरी हुई हरकत की है कि मुझे शर्म आती है इसे अपना पति कहते हुए। कुछ बोलोगी, हुआ क्या है? पैसे की खातिर इसने आपकी जान को खतरे में डाल दिया। वो जो पैसे थे ना, किसी चोर या डाकू ने लूटे नहीं, बल्कि इसने खुद ही जाकर किसी को दे दिए। मुझे तो डाउट हो रहा है कि आपका जो इनहेलर है ना, वो कहीं गिरा नहीं होगा। इसने जानबूझकर कहीं फेंक दिया होगा ताकि इसी तिजोरी में से पैसे निकालने का मौका मिल जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रंजन, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, और अगर तुम्हें कुछ डाटा भी है तो उसी अधिकार से। अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें देता। ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? बस पापा, ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो यहाँ से, चलो। चला जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास ठिकाने नहीं है? अरे बहुत घर है मेरे पास। अच्छा, बहुत घर है तुम्हारे पास? तो निकलो, अभी क्या अभी निकलो यहाँ से। मैंने ये शादी की तुमसे, ये सोच के शादी की थी कि ताकि मेरा घर बस जाए, इस अनाथ को माँ बाप का प्यार मिल जाए, और तुम मुझे घर से बाहर निकाल, मेरे होने वाले बच्चे से मुझे दूर करना चाहते हो तो बस। नौटंकी बंद करो, निकलो, चलो। क्या कर रही हो? मैंने कहा चलो। अपने पति को निकालोगी क्या घर से? बेटा, क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी, मैंने कहा निकलो। अरे क्या कर रही हो? तो अपने पति को घर से बाहर निकालोगी क्या? अरे दरवाजा खोलो। अरे तेजू, दरवाजा खोलो। मम्मी जी बोलिए ना ऐसे। अरे दरवाजा खोलो। कहाँ जाऊंगा मैं? दरवाजा खोलो। मंजू बेटे, बेटा संभालो अपने आप को। देखो
ऐसी हालत में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अरे मम्मी जी, इसे समझाइए ना प्लीज। जितना लताड़ना था उतना तो लताड़ लिया उसे। जाओ बेटा, उसे अंदर बुला लो। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो उसे वहां। कुत्ते की दुम कभी सीधे नहीं होगी, मरने दो बाहर से। चलो बेटे, आओ अंदर आओ। ससुर जी, अब तो मैं आपको कुत्ता बनकर ही दिखाऊंगा। रंजन ने जो अपराध किया उसके लिए तो मंजू को सीधे पुलिस के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी तो इस देश की लाखों महिलाओं की तरह ही एक महिला है जो ऐसे मामलों को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। अपराध को इस तरह नजरअंदाज करने से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो अब रंजन बदला लेने के लिए कौन सा जुर्माना वसूल करेगा? देखिए, मोहल्ले के लोग देख रहे हैं। घर का दामाद भिखारियों की तरह बाहर सोया है। अब बदनामी तो हमारी और हमारी बेटी की हो रही है ना। थूकेंगे लोग हम पर। जा बेट जा, बुला कर। रंजन, रंजन उठो, सब लोग देख रहे हैं। कायदे से रहना। ये मत समझना कि तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप, इसलिए कुछ भी करोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इस बार कोई गलती की नहीं, फिर से माफ नहीं करूंगी। चलो। पापा जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अगली बार से ध्यान रखूंगा। अम्मा, आप तो माफ कर दीजिए। आपके तो बेटे जैसा हूं मैं। अरे ये तो बिना बोले चले गए। समझाओ ना उन्हें। मेरी बेइज्जती का जुर्माना भरना होगा इनको। छूंगा नहीं किसी को भी। ओहो, आज तो घड़ी टाइम पे चल रही भाई। बैठ बैठ। नवी बरसात ऐसे आ गए लगता है। चल पैसे निकाल। पैसे मेरे पास तो नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो मेरे ससुर से वसूलने पड़ेंगे भाई। पैसे तू लेके गया, देगा तेरा ससुर। क्यों भाई? क्योंकि पैसे उसी के पास है भाई, बहुत सारे पैसे। देख भाई, मेरे पास एक आइडिया। तुम लोग मेरे घर आओ, मेरे घर में आके डाका डाल। कितना हिसाब है? 1.5 लाख। 2 लेके जाओ। डाका डालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बाकी जितना माल है तिजोरी में वो सब मेरा होगा। बोलो है मंजू? अरे भाई, ये बात भी ठीक है। बता कब डालना डाका? देखिए और पूछ आज रात 10 बजे फिक्स।
अरे पापा जी आपके लिए आइसक्रीम लाई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता। अरे पापा जी इतने प्यार से आइसक्रीम लेकर आया हूं आपके लिए, कब तक नाराज रहेंगे मुझे अरे अरे बैठिए आप, बैठिए तो सही। खाइए मम्मी जी। मम्मी जी मैं देखता हूं। कहाँ रह गए थे तुम लोग? 10 बजे का टाइम था ना। अरे तलवार की वजह से लेट हो गए। चलो ठीक है, जल्दी चलो। चलो। एक मिनट, मुंह ढको अपने, ढको। चलो। अरे कौन है तुम लोग? अरे कौन हो तुम लोग? अरे आवाज नहीं, क्या हो रहा है सब? कौन हो तुम लोग? ससुर मेरे पास कोई माल नहीं है। अरे छोड़ो ही ना, छोड़ दीजिए ना। अरे जबान के ना तू काट में दे दूंगा। मम्मी जी को कुछ मत दो। एक मिनट, किसी को कुछ मत करो, चाबियां पता चल जाएंगी। चाबी के बारे में कुछ मत बताना। अबे तो तू ही बता दे कहाँ चाबी। अरे दामाद बहुत चाचा करे तो मान मत हमें मत कुछ को। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अभी चीर दूंगा। इधर आ, इधर आ, जल्दी आजा। पढ़ दो जल्दी। छोड़िए। अबे ससुर बोल चाबी कहाँ है? अरे नहीं है चाबी, कहाँ ना कितनी बार बोलूंगा। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है ना? नहीं। अरे अरे उसको कुछ मत करो। अच्छा 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 बताता हूँ मैं बताता हूँ। अरे वो चाबी लाओ जल्दी। ये लो चाबी। आपको जो चाहिए वो ले लो, कबाड़ में से, पर इन्हें छोड़ दीजिए। अरे जो उसने बहुत इनको कमरे में बंद कर। छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे भैया छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे सुनो क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे बचाओ। से बड़ा अरे क्या कर रहे हो? कोई है? अरे दरवाजा खोलो ना। ऐसे दामाद से तो अच्छा बड़ा कुत्ता पालने आते। मुड़क मुड़क क्या दामाद पाया है। चल 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 चल। ससुर चालाकी मत करना। चल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने तुझे छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, वरना मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता। सोच भी नहीं सकता अगर किसी को कुछ हो जाता तो अनर्थ हो जाता। सज्जन मम्मी जी, अरे मंजू, ये क्या हो गया पापा जी को? मम्मी जी, मंजू, गुंडों ने पापा को मार डाला। अरे तो डॉक्टर को बुलाओ। पापा उठिए ना। आखिर इंसान इतना कैसे गिर जाता है कि चंद पैसों के लिए रिश्तों को तार तार कर दे, एक बुजुर्ग की हत्या कर दी क्योंकि वो उसे काम के लिए टोकते थे, उसकी परवाह करते थे, जिससे निकम्मे रंजन को चिढ़ होती थी। इंसान कहलाने लायक नहीं है ऐसे लोग। पहले अपने ससुर का भरोसा तोड़ा, फिर सास और पत्नी को धोखा दिया। पहले धोखा फिर हिंसा। अब क्या होगा इस परिवार का? और परिवार में लोग ही कितने हैं? बस उसकी पत्नी और सास। क्या करेगा इन लोगों के साथ रंजन?
ससुर माल निकाल कहाँ है? मेरे पास कोई माल नहीं है। अरे दामाद बहुत चाचा कर इसको बांध मार सामने पे। माँ, आपको याद है उस दिन वो गुंडे पापा को ससुर ससुर बुला रहे थे और रंजन को दामाद? हाँ तो उन्हें कैसे पता कि रंजन इस घर का दामाद है, पापा उसके ससुर? इसे रखूं कहाँ? ठीक है। माँ, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धीरे बोलिए। माँ, वो पापा जो हर बार आपको पैसे देते थे तिजोरी में रखने के लिए, वो जो चोरी हो गए, आपके पास उसमें से कुछ पैसे हैं या फिर सारे चोरी हो गए? क्यों? हाँ, वो पापा हर बार सीरीज के पैसे लाते थे ना, तो मुझे वो सीरीज देखनी है। शायद छोटी पर्स में थोड़े पैसे होंगे, देखती हूँ। क्या हुआ? सीरीज बुला रही हो? अरे वही नोट है। हाँ। अब तुम ये सोच रही होगी कि ये पैसे यहाँ पे कैसे आए? अरे सारा किया करा है मेरा ही है, मैंने ही तो की है सारी प्लानिंग। उन डाकुओं को मैंने ही भेजा था घर में चोरी करने के। और एक बात जिसका अंदाजा तुम अपने सपने में भी नहीं लगा सकती, जानती हो क्या? तुम्हारे पापा को मैंने ही मारा। तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारी हर गलती को माफ किया है मैंने, लेकिन अब तुम्हारी किसी गलती को माफ नहीं करूंगी। मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? माँ! दरवाजा खोल। माँ! माँ! क्या हो रहा है यहाँ पे? इधर छोड़ दो। माँ! माँ! मंजू को बाथरूम में क्यों बंद किया है? माँ, रंजन ने पापा का खून किया है, जल्दी से पुलिस को फोन करो। क्या कर रहे हो तुम? पुलिस को फोन करेगी?
मुझे मारेगी? अपने दामाद को मारे? जान से मार दूंगा तुझे मैं। अपने ससुर की हत्या और पत्नी की हत्या की कोशिश के जुर्म में रंजन को आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ लोग झूठ और फरेब के सहारे वो सारे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं जिनके लिए एक आम इंसान को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। रंजन मेहनत करना ही नहीं चाहता था, बैठकर खाना ही उसकी फितरत था, और यह फितरत कैसे अपराध के रास्ते पर ले जाती है यह आपने देख ही लिया। तो अपने अंदर बैठे लालच के इस दानव से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।